यतो अनंत शक्ते अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम।
गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपुरहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु ति नमो जिहि प्रसाद गत खेद नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप जिहि जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोय मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान प्रगट पहुमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते हुलास टेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद ले बिन स्वान के हरि बपुझाई निरख अयो कूप अज्ञान प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत जिमि चंदई चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शेष के अनुभव होत विशाल हूँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उर्शाल हूँ अनाथ अतिशय दुखी डर्यो देख संसार बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे श्रीरामचंद्रं भजे श्री कृष्णचंद्रं भजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति हे कृष्ण हे जादव हे सखेति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री सतगुरुदेव। जय महाराज। ओम ओम ओम। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14वां श्लोक 10वां। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत, रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात तमोगुण बढ़ता है। जिस समय जो भी गुण बढ़ता है उस समय हमारी जो मनोदशा है, मनोवृत्ति है, वैसी हो जाती है। अगर सतोगुणी है तो सतोगुणी विचार आएंगे, अगर रजोगुणी है तो रजोगुणी विचार आएंगे, अगर तमोगुणी है तो तमोगुणी विचार आएंगे। ये गुणों का प्रभाव है। हाँ, ये जरूर है जो साधना करते हैं, जो साधना में परिपक्व हो चुके हैं, जो नाम सिमरण करते हैं नित्य प्रति बिना नागा, ध्यान पूर्वक एकाग्रता से, उनको भी ये गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। ये सत्य बात है। लेकिन हमने इन बातों का ध्यान रहना कि हमारे जीवन में अगर अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छी बातों सुनने का मन कर रहा है, सत्संग में जाने का मन कर रहा है, अपने माता पिता गुरुजन जो हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी हर एक बात पे विश्वास रखना, ये सत्वगुण का प्रभाव है महाराज। समझे नहीं? कबीर साहब के पास महाराज श्री अपने प्रवचन में सुनाते थे, मैंने सुना है कि कबीर साहब के पास एक व्यक्ति गया ज्ञान लेने के लिए। तो उसने पूछा कि महाराज, सबसे पहले हमें ये बताओ कि गृहस्थ कैसा होना चाहिए, घर परिवार में कैसे रहना चाहिए। घर परिवार बच्चों में रहते रहते हमारी जो बोलचाल है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बैठना उठना है, जो हम जो रोज आहार लेते हैं, वो कैसा होना चाहिए गृहस्थ का। तो बड़ी सुंदर कथा है, अपने घर से शुरू की कबीर साहब ने, किसी और का दृष्टांत नहीं दिया, अपने घर से। और फिर पूछा कि संत कैसा होना चाहिए, साधु कैसा होना चाहिए।
तो वो तो संत के पास जाके पता चलता है। मैं कई बार सुना चुका हूँ कि हमारे साधु समाज में सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है, रहनी बहनी कहनी और सहनी। रहना कैसे है, बैठना कैसे है, क्या कहना क्या नहीं कहना, और सहन करना, सर्दी को भी, गर्मी को भी, मान को भी, अपमान को भी। और फिर एक मुझे दोहा याद आ रहा है कबीर साहब का, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना एह। भी मैं पैसे नूं हथ नहीं लगांदा, मैं कोई सोना चांदी अपने पास नहीं रखता, किसी संसारिक वस्तु को मैं टच नहीं करता, कोई भी है चाहे। हमारे गुरुदेव भगवान महाराज, उनका जीवन देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा ऐसे। हैं, मैं नहीं कहता, बहुत कम महापुरुष ऐसे होंगे। आश्रम में रहते हैं महाराज, समाज में विचरते हैं, कथा उपदेश करते हैं महाराज, लेकिन उनका जीवन देखो, इतना पवित्र, इतने अनासक्त, ऐसी दृष्टि, ऐसी उनकी बोली, पूछो ना महाराज। गृहस्थ लोग बाबा करें ये अलग चीज है, ये जो बुरा मत बनाना प्लीज, ये जो संसारी लोग हैं ना, गृहस्थी लोग, ये ना जाने किसको ऊंचा उठा दें और ना जाने कब इनको नीचा करा दें, इनका कोई पता नहीं। और इनका ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना बढ़िया खिलाते हैं, बढ़िया वस्त्र देते हैं, बढ़िया सामान देते हैं, जय हो जय हो जय हो महाराज जी जय हो। इनसे बच के रहना महाराज। जब कोई ऐसी बात आती है, कहीं भी दिखाई नहीं देते, कोसों कोसों मील दिखाई नहीं देते ये लोग महाराज। ये सत्य बात कह रहा हूं आपको मैं। इससे बचना बहुत जरूरी है महाराज। राधे। ऐसे महापुरुष हैं हमारे महाराज श्री, इतने विरक्त थे महाराज, इतने विरक्त थे महाराज, बाहर से भी भीतर से भी, मान से भी अपमान से भी, सुख से भी दुख से भी। जब मैं उनकी कुछ कुछ बातें सुनता हूँ महाराज, हैरान हो जाते हैं महाराज, हैरान हो जाते हैं महाराज। इतना सामान उनके पास आता था, खाने का, बस्तर क्या, फ्रूट क्या, मिठाई क्या, पैसा और सोना चांदी को छोड़ करके दुनिया भर के ढेर लग जाते थे हमारे। कहीं इनको बादाम पूरी कहते थे, कहीं इनको खोरी वाले संत कहते थे, कई इनको कहते बगीचे वाले महाराज, कई गौसरी खुई वाले, कई सुए वाले, अनेकों इनके नाम थे महाराज। और इतने अंतर्जामी महाराज, कथा करते करते भी भगत को दिखा देते थे कि हमारे सामने बैठे कथा कर रहे हैं, विराजमान हैं,
और ना जाने कब कौन सा दृश्य दिखा दीजिए। और खन्ना में मैं जब नया पहली बार आया, बाजार में गया, किसी दुकानदार ने मुझे कहा, पूछा कि आप बेटा कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी मैं रहता हूँ गोंसी खुए अमलो रोड। अरे वो महात्मा स्वामी जी। कहते जिस भी ग्रंथ की कथा, गीता की, रामायण की, भागवत की, उपनिषदों की, वेदों की, जिन भी शास्त्रों की कथा करते थे महाराज, उसके जो पात्र थे ऐसे होते कि सामने खड़े हैं महाराज, सामने खड़े हैं। जैसे को ऊपर से फूल बरसते हैं ना, तो किस फूल को कैच करना है, हाथ में पकड़ना है, ऐसे शास्त्रों को पकड़ते थे महाराज। कभी वेदों के मंत्रों को, कभी उपनिषदों को, कभी रामायण को, कभी भागवत को, गुरु ग्रंथ साहब के वचन बिना देखे बस प्रत्यक्ष दिखाते थे। हाँ, अब ये ग्रंथ ये कहता है, उसकी ये चौपाई है, ये दोहा है, ये छंद है, बकायदा एक एक नंबर। और निरहंकारिता इतनी महाराज पूछो ना, बच्चे से भी कम। बच्चा भी रूठ जाता है थोड़ी बात पे, ऐसा उनका जीवन था जिन्होंने नजदीक से देखा। सत्य कह रहा हूं महाराज। और खन्ना को सेंटर कहते, खन्ना सेंटर है हमारा। तो अपने आप को कहते हैं कि हम ये हैं, वो हैं, हमें ये मिला, हमें वो मिला। उनको टाइम नहीं है। टाइम मतलब उनके भाग्य में नहीं है। सत्य बात है। गुरु दर एक ऐसा दर है, अपने आप को खत्म करके आना पड़ता है, अपने आप को खत्म करके आना पड़ता है। गुरु स्थान के अंदर प्रवेश किया ही नहीं, बस कि मैं कौन हूं। कोई विद्या, कोई धन, कोई बल, कोई ऐश्वर्य, कुछ भी अच्छा है। गुरु को ये तनिक भाता नहीं है, तनिक नहीं भाता है, तनिक भी। जब तक गुरु के पास खाली होकर नहीं आओगे, कुछ नहीं पाके जाओगे। जो लेके आओगे वो ही आपके साथ जाएगा। यहां खाली होके आना पड़ेगा, खाली होके, हल्के होके आना पड़ेगा। दुनियावी भजन लेके कभी मत आना महाराज। और कुछ पाना है तो सत्य कह रहा हूं। संत मिल को जाइए तज माया अभिमान, संत मिल को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक राजा ज्ञान लेने गया था महापुरुषों के पास महाराज। संतों ने 3 बार धक्के मारे, 3 बार, 3 बार उसका अपमान किया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब चौथी बार हुआ तो उसने सोचा कि कमाल की बात है, मैं राजा हूं, मेरा सब कुछ है, मैं तो यहां शांति लेने आया हूं, यहां तो मैं ज्ञान लेने आया हूं, कुछ पाने आया हूं मैं, और यहां के भी धक्के मिले तो फिर यहां की क्या जरूरत है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग खड़ नहीं सकते, रुक नहीं सकते, और विशेषकर खन्ना वालों को तो ज़्यादा आदत पड़ी हुई है खाने की, भोग की। खन्ना वाले कम खराब करते हैं ज़्यादा महाराज। बड़े बड़े पुराने जी अपने आप कहते हैं हम पुराने हैं,
संत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। लोगों की इतनी दृष्टि भ्रमित हो चुकी है, इतनी मलिन हो चुकी है महाराज, ये क्यों यहाँ आ गया, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कूड़ा कचरा मन में भर के आते हैं महाराज, पूछो ना महाराज। फिर कहते हम सेवक हैं, हम जहाँ के व्यवस्थापक हैं। ये सब छोड़ के आना चाहिए, सब छोड़ के आना चाहिए। संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, तज मायाभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है महाराज। राधे राधे। अच्छा, ऐसा लिखा है कुछ 3-4 स्थान ऐसे हैं वहाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए। 3-4 जगह ऐसी हैं वहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नीति, ये धर्म कहता है, ये शास्त्र कहता है, ये ग्रंथ कहते हैं, ये सियाने कहते हैं। तो इसलिए महाराज तब समझ आएगा जब सत्वगुण का, जब सत्वगुण होता है तो महाराज मन में अच्छी बातें आती हैं, मन में अच्छे विचार आते हैं, दृष्टि अच्छी होती है, सुनना अच्छा होता है, बोलना अच्छा होता है। सबसे पहले अपनी दृष्टि को देखना अच्छा करो महाराज। अभी परसों चौथे आपको भजन सुनाया था मैंने आपको, देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आजकल आदमी आदमियत ना पाए तो वो क्या करे। कान दीने प्रभु बात सबकी तो सुन, पर अमल कर उसे बात जो सत्य हो। आँख दी कारनामे मेरे देख ले, आँख तू ही चुराए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। रामायण कहती है सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। जिसने भी कुछ पाया तो यहीं से पाया है, जिसने कुछ खोया तो यहीं से खोया है। समझे नहीं। मुट्ठी बांध कर आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। ऐसे बहम में मत रहना महाराज। राधे। सत्य गुण को अपने भीतर बढ़ाओ, अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को, अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। इसलिए इस गीता अध्याय 14 में 10वां जो श्लोक है ये हमें सिखाता है, रजस तमस चापि भूय सत्वम भवति भारत। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, और रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर रज सत्वम तमश्चैव। रज सत्वम तमश्चैव, सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है।
रजः सत्वम तमश्चैव, सतोगुण को और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। और तीसरा क्या कहा है? तमः सत्वम रजस तथा, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है तो कैसा हमारा स्वभाव होता है, कैसी प्रकृति होती है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो कैसा हमारा जीवन यापन होता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो कैसा होता है। तो सतोगुण आपने सुन लिया, आपके याद हो या ना याद हो कि जब सतोगुण बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण, इनमें क्या होता है? प्रकाश, विवेक, वैराग्य। जब सत्गुण बढ़ता है तो शरीर में, इंद्रियों में और अंतःकरण में, ये तीनों की जगह एक ही है। कहने में तीन नाम है, ये तीनों को मिला के ही शरीर बनता है हमारा। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा। गीता अध्याय 13वें अध्याय का श्लोक आपने पढ़ा है। ये सारा सामान इसके भीतर है। ये शरीर है क्या? जो चमड़ी दिखाई देती है ना आपको सामने, इसमें है क्या? गीता आपको समझा रही है। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण। जब सत्गुण बढ़ता है, शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य। जवानी याद होनी चाहिए महाराज आपको। प्रकाश, विवेक, वैराग्य, समझे नहीं? तो प्रकाश कहाँ होता है? अंतःकरण में। हर कृपा ते संत भेटया नानक मन प्रकाश। वहां मन शब्द आया, अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले का, ऐसे बदल के आएगा। शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण। शरीर जहाँ पहले है, इंद्रिय नंबर 2 पे है, अंतःकरण नंबर 3 पे है। अब दूसरे शब्द में प्रकाश पहले है, विवेक नंबर 2 पे है और वैराग्य नंबर 3 पे है। इसको उल्टा देना, प्रकाश को अंतःकरण के साथ जोड़ देना। जब तक मन में प्रकाश नहीं होगा महाराज, मन में ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो जो देखा वो खाना शुरू कर दोगे, जो सुना उसकी चर्चा शुरू कर दोगे। हाँ, अंतःकरण में प्रकाश, इंद्रियों में विवेक और शरीर में वैराग्य। शरीर में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, इनमें विवेक, समझ, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या सूंघना है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सूंघना है, किसको स्पर्श करना है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। जब सत्गुण बढ़ता है
तो कहते हैं भगवान के अर्जुन, शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश, विवेक और वैराग्य आदि के बढ़ जाने से, जब प्रकाश, विवेक, वैराग्य बढ़ जाता है फिर क्या होता है? कहते अत्यंत मन शांत हो जाता है, टिक जाता है, बस टिक जाता है। भोगने से मन शांत नहीं होता। ये खा लें, ये खा लें, फिर आराम से बैठेंगे, फिर माला फेरेंगे, फिर भजन करेंगे, ऐसा ना आज तक हुआ, ना हो सकता है। फिर मुझे मैंने कहा क्या कहते हैं उसको, एक दोहा होता है, एक चुपाई होती है, एक क्या होता है जी, सोरठा, एक और कुछ होता है, छंद भी होता है, कुछ और होता है, हमें याद नहीं आ रहा, आ जाएगा याद। तो मतलब कहने का ये है, सोरठा होगा शायद, सोरठा हो सकता है, वो याद आ रहा है। तो भोगने से मन शांत नहीं होगा, भोग ले, आराम से बैठेंगे, पहले खा लें, पी लें ना, वासनाएं ऐसी बढ़ जाएंगी हमारा, ऐसी चिकनाहट अंदर बढ़ जाएगी, ना जाने कहाँ तिलक जाओगे आप। तो जब प्रकाश, विवेक और वैराग्य, जब तीनों जो हमारे जीवन में उतर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो मन अत्यंत शांत हो जाता है, सुखमय हो जाता है। प्रकाश, विवेक, वैराग्य, मन अत्यंत शांत हो जाता है, सुखमय हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, इसलिए उस समय जो रजोगुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य क्या है? लोभ, प्रवृत्ति और भोग वासना आदि। और तमोगुण का कार्य क्या है? निद्रा, आलस और प्रमाद आदि। इसका प्रादुर्भाव नहीं होता, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते, क्योंकि सतगुण बड़ा होता है। हमने सत्संग किया, कथा किया, कीर्तन किया, भजन किया, सिमरन किया है, दान किया है, पुण्य किया है, उसके प्रभाव से ये रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि दबे हुए हैं, और सतोगुण बढ़ा हुआ है। इन सब का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। इस प्रकार दोनों गुणों को दबाकर, दोनों गुणों, कौन से दोनों गुणों को? रजो और तम, इन दोनों गुणों को दबाकर सत्व गुण का, फिर आगे तीन शब्द नए आगे, ये दोनों गुणों को रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण का ज्ञान, प्रकाश और सुख आदि को उत्पन्न कर देना, यही रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण का बढ़ जाना है। अब समझ आ गया आराम से? कितनी अच्छी बात है हमारा। अगर समझ आ जाए हमारा, फिर तो बस, जैसे कोई डॉक्टरी पास करता है, इंजीनियर पास करता है, कोई भी किसी भी उसमें जाता है, जब वो समझ लेता है फिर तो काम करता हुआ, बस जैसे मानो कि गाड़ी चलाने वाला, जिसने गाड़ी में परफेक्ट हो गया, उसको सही चलानी आ गई, कल एक गाड़ी चलानी ही ड्राइवर नहीं बन जाता महाराज। गाड़ी को साफ रखना, उसका तेल पानी चेक करना, उसको स्टार्ट करना, उसकी आवाज़ कैसे आ रही है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी तो कोई भी चला लेगा, गाड़ी तो हमें भी चलानी आती है। हमारे ये पता कि पानी की कमी है, या तेल की कमी है, या मुगलाई की कमी है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे भीतर जो ये गुण हैं, इनकी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, साधक के लिए, जाप के लिए।
आगे लिखा है, ये तो बता दिया कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। इसकी क्या पहचान है आपने सुन ली, इसको याद रखना आपकी समझ है, नहीं तो आप रोज पाठ करो। आगे दूसरा प्रश्न किया इन्होंने, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ना क्या है। पहले आपने सुना कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अब दूसरे में ये कहा है कि सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। तो इसकी क्या पहचान है, तो कहते हैं जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की जिस समय मतलब जब रजोगुण बढ़ता है, थोड़ा याद रखा करो, घर की बातें तो बहुत याद रहती हैं, कोई बात नहीं, बार बार पढ़ोगे सुनोगे तब याद आएगी, लेकिन मन को बैठा के। पहले कहा कि रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अब यहाँ कहा है, यहाँ क्या कहा है, सत्वगुण और तमोगुण दोनों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है तब क्या पहचान होती है, तो कहते उस समय, किस समय, जब रजोगुण बढ़ जाता है। जिस समय सत्वगुण और तमोगुण की प्रवृत्ति को रोककर रजोगुण अपना कार्य आरंभ करता है, उस समय वही बात शरीर में, इंद्रियों में और अंतःकरण में। जब सत्वगुण बढ़ता है, शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण में क्या होता है, प्रकाश, विवेक और वैराग्य। जब रजोगुण बढ़ता है फिर क्या होता है, चंचलता, अशांति। ध्यान दीजिए, जब रजोगुण बढ़ता है तब क्या होता है, चंचलता, अशांति, लोभ और भोग वासना। जब सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है तब हमारी विचारधारा कैसी होती है, तो कहते हैं मन में चंचलता आती है। ये रजोगुण का प्रभाव है। जब मन चंचल होता है ना, समझो कि रजोगुण बढ़ रहा है। अशांति, सब कुछ है, सब ठीक है, कमी कोई नहीं है, फिर भी मन अशांत रहता है। चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना और नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। इस कारण उस समय सत्वगुण के जो कार्य हैं, सत्वगुण के कार्य क्या है, हाँ बोलो, घबराओ मत। अंतःकरण में प्रकाश, हाँ, प्रकाश, विवेक शक्ति, शांति आदि का भी अभाव सा हो जाता है, वो दब जाते हैं। और तमोगुण के जो कार्य हैं, निद्रा, प्रमाद और आलस्य, वह भी दब जाते हैं। यही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण का बढ़ जाना है। ये सत्वगुण तमोगुण को दबा के जो रजोगुण बढ़ता है, तो तब क्या होता है, मन में चंचलता आती है, व्यवहार में, वाणी में, बोलचाल में चंचलता आती है, अशांत, लोभ, भोग वासना, अन्य कर्मों में प्रवृत्ति, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये कर लिया, ये रह गया, मन वहाँ बार बार जाता है। तो रजोगुण बढ़ता है, ये सत्वगुण के जो गुण हैं उनको दबा देता है, और ये तमोगुण के गुण को दबा देता है। ये अपने प्रभाव दिखाता है। तीसरा प्रश्न किया है, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण जब बढ़ता है उसकी क्या पहचान है। अब आपने ये सुन लिया कि तमोगुण रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, ये आपने समझ लिया। तो सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, तब क्या होता है, चंचलता, अशांति, लोभ,
भोग वासना, बहुत सारे कामों में प्रवृत्ति, मन वहाँ लग जाता है कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। और जब हमारा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, तब क्या होता है? सुनिए, प्रश्न किया, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या पहचान है, तब कैसे जीवन होता है? तो उत्तर में लिखते हैं कि जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर अर्थात दबाकर तमोगुण अपना कार्य आरंभ करता है, अपना काम करना शुरू करता है, तो फिर क्या होता है? वही बात है, शरीर में सब घटना घटेगी ना। जब तमोगुण बढ़ता है तो शरीर में क्या होता है, इंद्रियों में क्या होता है, अंतःकरण में क्या होता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में क्या होता है? प्रकाश, विवेक, वैराग्य। जब रजोगुण बढ़ता है तो शरीर में क्या होता है? चंचलता, अशांति, लोभ, भोग वासना, बहुत सारे कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। जब तमोगुण बढ़ता है महाराज, फिर क्या करता है? शरीर में, इंद्रिय और अंतःकरण में ये क्या काम करता है? रुक जाओ, जल्दी ना करो, हमने कहीं जाना नहीं है। जिस समय सत्वगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति को रोककर अर्थात दबाकर तमोगुण अपना कार्य करता है, उस समय शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं। मोह आदि, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। रजोगुण का भी बहुत बड़ा है, तमोगुण का, सत्वगुण का थोड़ा ही है। सत्वगुण का काम है, रजोगुण का उससे ज़्यादा, तमोगुण का उससे भी ज़्यादा है हमारा, उसकी कोई संख्या नहीं है हमारा। तो कहते उस समय अंतःकरण में मोह आदि बढ़ जाते हैं और प्रमाद में प्रवृत्ति होती है, वृत्तियाँ विवेक शून्य हो जाती हैं। अतः सत्वगुण के कार्य जो प्रकाश, ज्ञान एवं रजोगुण के कार्य जो कर्मों में प्रवृत्ति और भोगों को भोगने की इच्छा आदि का अभाव सा हो जाता है, ये सब प्रकट नहीं हो पाते। यही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण का बढ़ना है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम
सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिका